हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग। चलो, थैंक यू मेरे लिंक पे क्लिक करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो हम पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो हम उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो ये बात एक्चुअली सच नहीं है, मतलब बढ़ा नहीं सकते। मैंने सिर्फ कहा है कि हाँ, मतलब बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब चलो, क्या बोलूँ, देख लो। ये है मेरा चैनल, ये 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल, छोटा चैनल। ये आप डन क्या करोगे, आपको अपने काम से मतलब है। चलो, ये है चैनल। ये पहले वीडियो डाली, 2 वीडियो आए, छोड़ो। पहले देखते इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिलता है, इंटरेस्ट ऑन मनी इन सेविंग अकाउंट। तो इन सेविंग अकाउंट में हमें नॉमिनल रेट पे मिलता है कम से कम 0 से 7.5% तक। तो मतलब हमें सिर्फ 0% मिलेगा ईयरली, सालाना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो मैंने ये देखा, हाउ मच इंटरेस्ट विल आई अर्न ऑन $1000 अ ईयर इन सेविंग अकाउंट, कि हम $1000 पे कितना पैसे कमा सकते हैं एक सेविंग अकाउंट में। तो मुझे देखा, ये देखो, 1% के हिसाब से, मतलब जो एवरेज मान लो, तो हमें एक साल में मिलेगा सिर्फ $10, और कुछ नहीं, सिर्फ $10। स्क्रीन पे आ रहा है ना? हाँ। चलो, $10 मिलेगा, इसका मतलब हमें मिल ही नहीं रहे। तो है क्या, $10, $10 कितना हुआ, 7 70, 70 का 700 हो गया, 700 एक साल में। तो कम है। इस साल तो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट दिखाता हूँ आपको। इन्फ्लेशन रेट, मुझे नहीं पता स्पेलिंग क्या होती है। देखो, 5.5 के हिसाब से है। तो इस हिसाब से हमें मिनिमम हमें 5.5% मिलना ही चाहिए, तभी हमारे पैसे बराबर हो गए। रुको, आपको एक ग्राफ की तरह मैं समझाता हूँ, एक सेकंड। तो ये देखो, अगर हमारे पास ये है, हमारे पास है, मान लो, कलर कहाँ से आता है, ये रहा। अगर हमारे पास है, मान लो, $1000 है, 1000, 1000 रुपये है। हमें एक साल, सिर्फ एक साल के बाद हमें कितना मिलेगा 1% के हिसाब से। तो हमें मिलेगा 1000 का 1% जो होगा 1100। और अरे, क्या हो गया, एक सेकेंड, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी, छोड़ो, ज़्यादा अंग्रेज नहीं। तो 1100 रुपये मिलेंगे। इसलिए अभी क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, मेरा माउस पता नहीं क्या कर रहा है, ये क्वालिटी ख़राब है, माफ़ी। तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हमें 1000 का कितना चाहिए होता था, 5.5। तो हमें चाहिए था 5.5 चाहिए होता था। तो हम 5% मान लेते हैं, 0.5 भी छोड़ दो। तो 1000 का 5% कितना हुआ, 1000 का 5%। एक सेकेंड, परसेंट कैसे निकालते थे, एक सेकेंड, नेट पर देख रहा हूँ। 1000 का 5%, 5% ऑफ 1000, तो ये हुआ, अरे 5 लिखा ही नहीं आया। चलो, तो $50 मिले। मतलब हमें मिनिमम $50 का वो अर्न करने हैं। हम कर कितना रहे हैं, सिर्फ $10। मतलब हमें $40 का प्रॉफिट हो रहा है, और लोग सोचते हैं कि हमने ये $100 कमाए। एक सेकेंड, ये $100, ओ ये $100 नहीं है, ये $10 है, सॉरी। अब भाई नूबू, छोड़ो। तो हम लोग कमाते हैं $10, एवरेज है $1000, मतलब हर $1000 में लोग $10 कमाते हैं। लेकिन मान ली इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उन्हें $50 कमाना चाहिए। और जैसे कि लोग यही देख के खुश होते हैं कि उन्हें सिर्फ $10 मिल गए। यही तो बात है। ये देखो, यही तो है। तो अगर हम क्या करें कि हम ये $10 को $50 से ज़्यादा, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, अगर हमने $50 की इक्वल रखा, तो हमारी कोई अर्निंग ही नहीं हुई, सिर्फ पैसे बढ़ते रहेंगे, पूरा ग्राफ ऐसे ही बना रहेगा। तो फ़ायदा क्या।
हमें ऐसा करना है कि हमें 5.5% से ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। मतलब लोग अपने पैसे ला ला के कमा कमा के सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। कि क्या बना रहा हूँ, छोड़ो। लोग अपने सेविंग अकाउंट में बना देते हैं, डाल देते हैं कि उनके पैसे बढ़ेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ में बड़ा धोखा हो रहा है। वो भी हमें पाँच ये एक दो इतना 1% दे देते हैं और खुश हो जाते हैं हम लोग भी। ठीक है, चलो अब आती है काम की बात। तो ये हमें 50 रुपए से ज़्यादा कमाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट। कोई और सवाल अच्छा सा है? आओ, देखो सेविंग अकाउंट में कितना कमा सकते हैं? 2010 का है। चलो अब आते हैं काम की बात पे। देखो ये रहा इंटरेस्ट रेट, 3.5 से 7 पर एनम। मतलब हमें 3.5 से एक ये मिलेगा 7 तक। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जाओ तो देखो, अगर आप आ जाए, हमारे पास सिर्फ कितने रुपए हैं, रुको रुको इसको न्यू डोंट से। अगर हमारे पास मान लो हमारे पास है 50 रुपए, ठीक? नहीं, हाँ चलो मान लो। और हमने देखा कि हाँ भाई 7% तक है, 7% तक का है। तो हमें 7% नहीं मिलेगा, ठीक? अगर हमारे पास वही 5 लाख रुपए, ये पता नहीं कितना हो गया, और तब हमें मिलेगा 7%। उससे पहले नहीं मिलेगा। हमें जो उसकी मिनिमम क्राइटेरिया होगी हमें सिर्फ वही मिलेगा। जैसे कि इसकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या थी, कितने था? थे 3.5। तो ये 3.5 हमें इसके हिसाब से मिलेगा, मतलब 50 रुपए के हिसाब से। तो 50 रुपए नहीं, 50 के 100 कर दो, 1000 कर दो, उसमें हमें 3.5 तक मिलेगा। मतलब बैंक अपना चार्ट बना के रखते हैं कि हमें कितने पैसे में क्या कितना, मतलब कितना कितना मिलेगा। तो इसके हिसाब से है ये। मुझे पता नहीं अभी इतना कि 7% किस में मिलता है, वो अलग अलग बैंक का सबका अलग अलग है। मतलब इतने पैसे आज की डेट में, अभी भी कोरोना चल रहा है जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस टाइम पे किसी के पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि सब बहुत सारे लोगों की नौकरी की चली गई है। आ, तो यही है। तो अब बात आती है कि हम पैसे कमाए कहाँ से, मतलब पैसे लाए कहाँ से। ये वीडियो लंबी हो रही है, अभी 7 मिनट की वीडियो हो गई, जल्दी कर रहा हूँ। देखो, बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ, देखो ट्रांजेक्शन। तो ये है, देखो। तो आती है बात फिक्स डिपॉजिट, बहुत सारे लोगों को पता होगा सच में, लेकिन म, माना जाए तो आज लोगों को पता ही नहीं है फिक्स डिपॉजिट। मैंने अपने खुद के दोस्तों से पूछा, ये इन सबसे पूछा, सॉरी माइक क्वालिटी, इन सबसे पूछा कि फिक्स डिपॉजिट क्या है, कैसे है, तो वो लोग बोल रहे कि भाई हमारे लिए नहीं है, जो लोग करोड़ों लाखों में कमाते हैं उनके लिए होता है। लेकिन ये बात गलत है। यहाँ पढ़ लो, ये मैं इसको रिकॉग्नाइजिंग आता है साइट को। इस साइट मैंने सर्च किया था, ये फर्स्ट नंबर पे आई थी, इसलिए मैं इसका दिखा रहा हूँ। रैंक करिए गूगल पे, एसईओ मस्त होगा, बैकलाइंस लगा रखी होगी। चलो सॉरी, शुरू करते हैं। तो ये फेक डिपॉजिट इन इंडिया 2020, मतलब वीडियो में 2020 में बना रहा हूँ, तो तो छोड़ो पर शुरू। वन ऑफ द बेस्ट वे टू सिक्योर मनी इन्वेस्टिंग फिक्स डिपॉजिट, मतलब सबसे बेस्ट एरिया है, वो काम है। देखो सबसे पहले हम, चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यही इसमें यही दिया गया है कि हमें इसमें गुड रिटर्न्स मिलते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स टेन्योर। अगर आपको पता नहीं है टेन्योर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूंगा, नीचे लिखा हुआ है। देखो इसके हिसाब से हमें सिर्फ पैसे डालने होते हैं, और वो ओपनिंग के टाइम पे बस। तो इंटरेस्ट रेट हमें अपने आप मिलता है बैंक से। तो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो टेन्योर होता है, ठीक? अभी मुझे पता है बहुत लोगों को समझ में आया होगा, बता देता हूँ। देखो, अ, तो इसमें मिनिमम डेज क्या होती है कि हमें कितने दिन तक करना होगा, मतलब इसकी मिनिमम डेज के क्या होती है कि हमें कितने दिन तक करते करना होगा पैसे डिपॉजिट। तो इसका आंसर है 7 डेज से 10 साल। मतलब मिनिमम हमें 7 दिन के लिए तो करना ही पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 साल के लिए।
तो देख लो, अलग अलग बैंक से अलग अलग है। मैं कोई बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप इसी से करवाओ। ये देखो अलग ही है। 1 साल की जगह 12 महीने लिख रखा है, 10 साल की जगह 120 महीने। देखो उल्लू बना रहा है। ये सभी 10 साल है। ये सारे मैक्सिमम कर 10 साल है। इन सबका साथ देना है। इसने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 12 महीने का रखा है। 12 महीने क्यों? ये देख लो इनका 3.3% दे 3.3% देते हैं 7 दिन का। तो इसके हिसाब से थोड़ा इनसे ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? लोग तो ये सोचेंगे कि ये लोग ज़्यादा दे रहे हैं तो भाई इसी में करो। पीएनबी वाले इन्होंने ना दिमाग लगाया है। इन्होंने 7 दिन का हटा के सिर्फ 12 महीने का रखा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना ये सभी बराबर पड़ेंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे, मतलब आप ढूंढ सकते हो। आप बहुत सारी वीडियो है उनको देख सकते हो। उनको आप देख सकते हो कि कैसे करते हैं, क्या होता है। तो यही, मतलब मैं बता रहा हूँ आगे क्या क्या इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो देखो डिपॉजिट अमाउंट, तो बैंक प्रोवाइडर ये डिपॉजिट एसिड 1 करोड़ और हायर रेट, और लेस देन 1 करोड़ लक्ष्मी विलास बैंक हाईएस्ट। ये सब छोड़ो अभी। आप जो जो बिगनर्स है उन्हीं के लिए है। और जो ज़्यादा पढ़ चुके हैं, मतलब जिनको थोड़ा पता होगा, तो वो देख लेना। यहाँ पे ये ग्रो डॉट इन का है, पेज है फिक्स डिपॉजिट का, तो पढ़ लेना। तो आते हैं टेन्योर क्या होता है। टेन्योर लोगों को पता ही नहीं होगा कि टेन्योर क्या होता है। तो टेन्योर डिपॉजिट विद शॉर्टर टेन्योर ऑफ लो इन रेट ऑफ इनकम दोज हु हैविंग अ लॉन्ग टेन्योर फॉर इंस्टेंट द हायर एफडी इंटरेस्ट रेट ऑफ बजाज फाइनेंस फॉर। चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ उसको। एक सेकंड पेंट में जाके बता दे रहा हूँ। मुझे पता है वीडियो थोड़ी बोर कर रही होगी, इससे अच्छा बाकी वीडियो, लेकिन तब भी आ, लो कर दिया। एक सेकंड इसको ज़रा न्यू कर दूँ। टर्न से हो गया। तो देखो, अगर जो मैंने बताया था ना अभी कि ये 500 रुपये, 50 रुपये में 3.3 मिलेगा, 5 लाख, जो भी 5 करोड़ था, 50 करोड़, उस पर जितना मिलेगा उसी के हिसाब से है ये भी। मतलब अगर हमने छोटा पैसा किया तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें छोटा मिलेगा। ये इसके साथ है। और हमने बड़ा पैसा किया तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यही मिलेगा, बड़ा। जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है उनको मैं बता दूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो हुआ है। मतलब जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा इनकम। ठीक। तो ये आज की वीडियो, हो सकता है कि मैंने बहुत है, हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत कह सकता हूँ, मतलब हो सकता है, इंसानों से गलती होती है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ भी गलत उलट कर दिया हो। गलत मतलब वो कुछ चल छोड़ो, मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में चेंज कर दूंगा अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा। ठीक। तो भाई यहाँ तक देख लिया, बहुत सही है यार। सब्सक्राइब करके जाना और ये लाइक किया करो यार, कोई नहीं लाइक करता है, और कमेंट तो कोई कर नहीं करते ही है। क्यों नहीं करते हो यार? मेहनत करके पढ़ाई वढ़ाई करके के ये सब वीडियो बना रहा हूँ तब भी नहीं कर रहे। बेशरम, शर्म करो यार, शर्म करो। चलो भाई कमेंट कर दो। और अगर आप अपने सच्चे दोस्त हो, मतलब सच्चे दोस्त हो जो आप चाहते हो कि वो लोग ग्रो, वो भी पैसे कमाए, ग्रो करे, तो आप उन्हें शेयर कर देना। आपकी मर्जी है। अब मैं कुछ तो बोल नहीं सकता। अब मैं क्या बोल सकता हूँ आपकी, क्या अभी तो आप वीडियो डिसलाइक करके भाग जाऊँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भाई कर देना सब्सक्राइब। 14 मिनट की वीडियो हो गई। चलो बाय, टाटा। अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक। बाय। देख कर रहे हो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस निकलो।